मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हेमिकोडेटा जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन। आज हम जो है संघ हेमिकोडेटा के जनरल कैरेक्टर्स, सामान्य लक्षण और वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। देखिए, हेमिकोडेटा के लक्षण और वर्गीकरण और टाइप्स के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, हेमिकोडेटा को हम सामान्यतः प्रारंभिक कोऑर्डिनेट या प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट्स या अकशेरुकीय कोऑर्डिनेट्स यानी इनवर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट्स के नाम से जानते हैं। इस संघ के जंतु जो हैं वो कृमि यानी वर्म प्रकार के होते हैं और समुद्र में सामान्यतः छिछले पानी में पाए जाते हैं एवं इन्हें कोऑर्डिनेट्स के हम नज़दीक मानते हैं। कुछ वैज्ञानिकों द्वारा हेमिकोडेटा को कोडेटा के साथ भी रखा गया है। हाइमन नामक वैज्ञानिक ने इन्हें अकशेरुक यानी इनवर्टिब्रेट्स के साथ रखा एवं प्रमाणित भी किया कि इनमें नोटोकोड नहीं पाई जाती है। शब्द हेमिकोडेटा ग्रीक भाषा के दो शब्द जिनका अर्थ है हेमी यानी हाफ और कोडी यानी कोड से लिया गया है। ये कृमि के समान अकेले रहने वाले या समूह में रहने वाले एंटेरोसिलिक सीलोमेट जंतु हैं, आंत्रगुहिक जंतु होते हैं। इनमें तंत्रिका तंत्र जो है मूलतः एपिडर्मल होता है एवं प्री ओरल गट इनमें पाई जाती है। गिल्स इनमें बिना गिल स्लिट्स के, बिना गिल छिद्रों के पाए जाते हैं। सामान्य लक्षणों की हम बात करें, जनरल कैरेक्टर्स। देखिए, ये हेमिकोडेटा संघ के जंतु ये एकल या निवही यानी सोलिटरी और कॉलोनियल होते हैं। अधिकतर ये नलिकावासी होते हैं। नितांत यानी एक्सक्लूसिवली ये समुद्रवासी होते हैं, केवल समुद्रों में ही पाए जाते हैं। पहला कैरेक्टर देखिए, इनका शरीर कोमल होता है, भंगुर फ्रेजाइल कांच की तरह होता है। अगर टूटता है, गिर जाता है तो टूटता है, चोट से बिखर जाता है। कृमि रूपी वर्म फॉर्म में होते हैं। शुंड, इनका शरीर मूल रूप से 3 भागों में विभाजित होता है। शुंड जिसको हम प्रोबोसिस कहते हैं, सेकंड भाग कोलर और थर्ड भाग धड़ या ट्रंक में विभाजित होता है। तो प्रोबोसिस, कोलर और ट्रंक में इनका शरीर विभाजित होता है। दूसरा लक्षण देखिए, शरीर भित्ति में, बॉडी वॉल में इनके एपिडर्मिस जो एक स्तरीय पाई जाती है, यानी एक स्तरीय एपिडर्मिस पाई जाती है इनके शरीर भित्ति में। तीसरा कैरेक्टर है प्रगुआ यानी कि सीलोम, आंत्रगुहिक यानी एंट्रोसिलोम प्रकार की होती है और ये भी मूल रूप से 3 भागों में बटी होती है। अग्र गुहा, मध्य गुहा और पश्चिम गुहा में विभक्त होती है। और चले आगे, चौथा लक्षण देखिए, प्रारंभ में ये पृष्ठरज्जु यानी डोर्सल नोटोकोड समझी जाने वाली जो वस्तु थी वो मूल रूप से अंधनाल यानी बक्कल डाइवर्टिकुलम होती है, जो कि शुंड भाग में या प्रोबोसिस भाग में पाई जाती है। पांचवा लक्षण देखिए, आहारनाल यानी एलिमेंट्री कैनाल संपूर्ण एवं सीधी या यू आकार के नली के रूप में पाई जाती है। छठा देखिए, अगर गिल छिद्र उपस्थित होता है तो ये एक या कई जोड़ियों में उपस्थित होता है। सातवां परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें खुले प्रकार का यानी ओपन टाइप का पाया जाता है, अर्थात रक्त जो है, ब्लड है, वो बंद नलिकाओं में नहीं बहता है बल्कि सीधे ही ऊतकों में बहता है। आठवां कैरेक्टर देखिए, यह एक केंद्रीय कोटर, एक स्पंदनशील हृदयाशय और पार्श्व वाहिकाओं एवं कोटरों द्वारा परस्पर संबंधित एक पृष्ठ एवं एक अधर कुल 2 अनुदैर्ध्य वाहिकाओं से बना होता है। नवा कैरेक्टर, इसमें उत्सर्जन क्रिया सूंड में उपस्थित सिर्फ एक कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस द्वारा होता है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत कंपटीशन में प्रश्न पूछा जाता है कि संघ हेमिकोडेटा के अंदर, जैसे कि हेमिकोडेटा का जंतु बेलेनोग्लोसस है, उसके अंदर जो है उत्सर्जन या एक्सक्रेटरी जो है कि एक्सक्रेशन के लिए या उत्सर्जन कौन सा पाया जाता है, तो वहाँ उत्तर आएगा कोशिका गुच्छ ग्लोमेरुलस, और उसकी भी सिर्फ एक संख्या होती है। 10वां कैरेक्टर देखिए, तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम, इसमें आदिकालीन या प्रिमिटिव टाइप का होता है, जिसमें मुख्यतया एक अंतः एपिडर्मी तंत्रिका का ही जाल या नेट पाया जाता है। 11वां कैरेक्टर देखिए, जनन इनमें सिर्फ लैंगिक प्रकार से होता है
और नर एवं मादा अलग अलग या फिर एक ही जंतु में पाए जाते हैं। 12वां निषेचन इनमें हमेशा बाह्य या एक्सटर्नल होता है और बाह्य निषेचन हमेशा जल में होता है। 13वां कैरेक्टर देखिए, परिवर्धन इनमें अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट होता है क्योंकि इनमें एक स्वतंत्र प्लावी स्वतंत्र रूप से तैरने वाला टोर्नेरिया लार्वा पाया जाता है। तो ये प्रश्न भी बहुत कंपटीशन पूछा जाता है कि संघ हेमिकोडेटा के अंदर कौन सा लार्वा पाया जाता है, तो आपका उत्तर होगा टोर्नेरिया लार्वा। अब हम चलते हैं इसके वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन की ओर। फाइलम हेमिकोडेटा यानी संघ हेमिकोडेटा में लगभग 70 जातियां ज्ञात हैं और इन्हें 2 वर्गों में हम विभक्त करते हैं। पहला वर्ग है क्लास फर्स्ट में एंट्रोपन्यूस्टा। इस वर्ग में ओकफल यानी एकोर्न कर्मी के समान आकृति वाले जीव रखे गए या इसमें जीवा कृमि या टंग वर्म भी रखे जाते हैं। ये एकल एवं बिलकारी होते हैं। अगला कैरेक्टर देखिए, कोलर में इनके स्पर्शक युक्त भुजाओं का अभाव देखने को मिलता है। आहार नाल इनमें सीधी एवं अग्र सिरे पर मुख एवं पश्चिम मार्ग पर इनमें गुदा उपस्थित होता है। अगला कैरेक्टर है, ये कई युग आकार के गिल छिद्र की जोड़ियां इनमें पाई जाती हैं। 5वां कैरेक्टर है, नर एवं मादा अलग अलग होते हैं। 6ठा, कोष के समान कई जनन ग्रंथियां इनमें पाई जाती है। 7वां लक्षण, परिवर्तन इनमें प्रत्यक्ष होता है और एक स्वतंत्र प्लावी लार्वा पाया जाता है जिसे हम टोर्नेरिया लार्वा कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, बेलेनोग्लोसस, सैकोग्लोसस, टाइकोडेरा इत्यादि। फिर अगला वर्ग जो है क्लास 2 है वो टेरोब्रेंकिया कहलाता है। इसमें पहला कैरेक्टर देखिए, स्थानबद्ध ये सेसाइल होते हैं, निवही कॉलोनियल कॉलोनी के रूप में रहते हैं और नलिकावासी जीव होते हैं। कोलर में इनमें खोखली स्पर्शक युक्त पक्षमाभिक भुजाएं पाई जाती हैं। तीसरा कैरेक्टर, सिर्फ एक जोड़ी गिल छिद्र इनमें उपस्थित, अन्यथा फिर अनुपस्थित होता है। गिल छिद्र इनमें वही होते हैं लेकिन जैसा हमने अभी पढ़ा पहले एंट्रोपन्यूस्टा की भांति इनमें यू आकार के कभी भी नहीं पाए जाते हैं। इनमें चौथा कैरेक्टर, आहारनाल इनमें यू आकार की होती है और मुख एवं गुदा जो है एक सिरे पर ही पास पास स्थित होते हैं। 5वां कैरेक्टर, इनमें नर एवं मादा अलग अलग एक ही या अलग अलग जंतुओं में या फिर एक ही जंतु में पाए जाते हैं। 6ठा कैरेक्टर, जनन ग्रंथि सिर्फ एक या फिर एक जोड़ी पाई जाती है। 7वां कैरेक्टर, परिवर्तन इनमें दोनों प्रकार का होता है, या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, और अप्रत्यक्ष होता है तो इनमें वही स्वतंत्र प्लावी लार्वावस्था टोर्नेरिया उपस्थित होता है। अब इस वर्ग को भी हम मूल रूप से 2 गणों में व्यक्त कर सकते हैं, 2 ऑर्डर्स में। गण फर्स्ट, ऑर्डर फर्स्ट, रैप्डोप्लूराइडा। इसमें कैरेक्टर देखिए, इसमें पहला कैरेक्टर है, कोलर पर सामान्यतः 2 स्पर्शक युक्त भुजाएं पाई जाती हैं। दूसरा कैरेक्टर, ये निवई होते हैं, कॉलोनियल होते हैं एवं निवय के अलग अलग प्राणी एक देहांकुर द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तीसरा है, गिल छिद्र अनुपस्थित होते हैं। चौथा, जनन ग्रंथि सिर्फ एक ही पाई जाती है, उदाहरण रैप्डोप्लूरा। दूसरा है गण 2, ऑर्डर में सेफेलोडिस्पिडा में देखिए, पहला इसमें कोलर पर कई स्पर्शक युक्त भुजाएं पाई जाती हैं और दूसरा है, ये एकल या कई प्राणी एक सामान्य जिलेटिनी कोष में पाए जाते हैं, ये एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं। तीसरा, इनमें सिर्फ एक जोड़ी गिल छिद्र पाए जाते हैं। चौथा, एक जोड़ी जनन ग्रंथियाँ इनमें पाई जाती हैं, उदाहरण सेफेलोडिस्कस, एटुबेरिया इत्यादि। थैंक यू।